नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौगसाहुणम्। देवादिदेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ की जय हो। मूक माटी नामक इस कृति के प्रश्न नंबर 30 से आज प्रसंग प्रारंभ होना है। विगत दिवस वह कुंभकार जो उस माटी को पतन से उत्थान की यात्रा कराने के लिए संकल्पित था, पहुंचा था उस स्थान पर जहां से उसे मिट्टी का चयन करना था, क्योंकि कार्य की निष्पत्ति के लिए उपादान की योग्यता तो आवश्यकता होती ही होती है। निमित्त की भी सहयोग की वांछा होती है। अगर उपादान में वैसी योग्यता न हो तो फिर निमित्त कोई बलवती कार्य कर सके ऐसा संभव नहीं हो पाता। क्या मतलब हुआ? जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, ये पक्का है, किंतु अगर वह मिट्टी कंकड़ पत्थर से युक्त हो तो फिर वह मिट्टी घड़ा बनाने के योग कार्य नहीं कर पाती। साथ ही साथ वह मिट्टी लोचदार भी होना आवश्यक है। मिट्टी हो, अगर उसमें वह लोचपना ना हो तो फिर वह घड़ा बनाने के योग नहीं। मिट्टी हो मगर एकदम काली मिट्टी अगर होगी जिसमें फसल तो बहुत अच्छी होती है मगर वह भी बनाने के घड़े बनाने के योग नहीं होती। इसलिए वह ऐसी मिट्टी की तलाश में था जिससे हमारा घड़ा का निर्माण आसानी से हो सके, और माटी को भी प्रतीक्षा थी कि कोई ऐसा व्यक्तित्व हमें मिल जाए जिससे हमारा उत्थान की यात्रा संभव हो सके। तो कल उस कुंभकार ने आकर के खनन का कार्य प्रारंभ किया था। कुदाली के ऊपर कुदाली माटी की धरती के ऊपर प्रहार हो रहा था। आपके शरीर पर मारना तो बहुत दूर की बात, कोई हाथ का इशारा भर कर दे, एक देंगे। जैसे छोटे बच्चे को आप अगर इतना हाथ भर उठा दे तो उसका रोना रुदन तत्काल प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? उसको लगा कि अब और तब गाल पर पड़ने ही वाला है। आपको मारने का संकल्प भी नहीं था, सिर्फ डराने के लिए ही आपने हाथ का इशारा किया था, और वो बालक तो भयभीत हो गया और उससे रुदन होना प्रारंभ हो गया। मगर जिसके ऊपर कुदाली के ऊपर कुदाली का प्रहार हो रहा था उस मिट्टी ने उफ तक नहीं किया। ऐसा कब संभव हो सकता है? जब समर्पण श्रद्धा का भाव चरम पर होता है कि जो कुछ भी होगा कुछ गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। आचार्य भगवान एक दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे, मानो सेना में भर्ती होना हो तो टेस्ट कई प्रकार के होते हैं, परीक्षाएं होती हैं। एक टेस्ट ऐसा था, मान लो स्थानीय व्यक्तियों को सबको पता है कि यहाँ पर वातावरण की मौसम की अनुकूलता क्या होती है, प्रकृति की क्या दशा है। तो पता है कि यहाँ पर दो पहाड़ हैं, एक ये पहाड़ है और दूसरा ये पहाड़। बीच में कुछ स्थान रिक्त है, खाली है। मान लो 10, 12, 15 फीट बीच में खाई है,
दोनों पहाड़ों के बीच में। ऐसा ही स्थान का चयन मिलिट्री ने किया है और वहाँ से दौड़ते आओ, यहाँ तक आओ और यहाँ से जंप लगा करके उस तरफ चले जाओ। जिनको पता नहीं है वो तो कर सकते हैं, और जिनको पता है कि बीच में 15 फीट 12 फीट करीब बीच की खाई है, वो दौड़ते दौड़ते वहां से यहाँ तक तो आते थे और बिचक करके हट जाते थे, भैया मैं नहीं घूम रहा हूँ। बीच में खाई अगर मैं एकदम उस तरफ नहीं पहुंच पाया तो फिर बीच में हड्डी की चूरा चूरा हो जाएंगे। मिट्टी वाला तो उसको कोई लेना देना नहीं कि आप कूद पा रहे हैं कि नहीं कूद पा रहे, अलग हो, चलो हटो भगो। दूसरा आता था, तीसरा आता था, चौथा आता है, और सबको पता है कि या तो अपना पहाड़ी देखी है, एक एक स्थान देखा हुआ है, यहाँ तो इतना गहरा नीचे खाई है 400-500 फीट की, हम नहीं कूद पाएंगे। पर एक दमदार बेड़ा पार, उसने सोचा कि घर में तो हमारे पास कोई व्यवस्था है ही नहीं खाने पीने की, अगर एक बार सेना में भर्ती हो गए, पहला प्रयास तो करो, प्रयास करने में क्या दिक्कत है, श्रद्धा है कि मैं उस पार हो ही जाऊंगा। और उसने जंप लगाया, मगर वो 15 फीट नहीं कूद पाया। अब क्या होगा, हड्डी चकनाचूर होगी कि नहीं होगी? देखो वो गई थी और कर लो, अब क्या हो गया, हड्डी पसली सब एक बराबर हो जाएंगे। मगर क्या आप विचार तो करते कि क्या मिलिट्री जिनको भर्ती करना चाहती है उनकी हत्या करना चाहती क्या? जब उनको भर्ती करना है तो वो कुछ सोच समझ के तो कर रहे होंगे। और देखने में आया कि वो बच्चा जो कूद करके आया था उस पार नहीं पहुंच पाया, नीचे गड्ढे में चला गया। देखो 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 गौ, थोड़ी देर में देखा तो वो बालक जितना नीचे गया था उतना ही नीचे से जंप करके ऊपर आ गया। कैसे आ गया? जैसे सर्कस में आप लोगों ने देखा हो कि वो ऊपर से कूदते थे, यहाँ अभी नहीं देखना हो तो यहाँ देखे आओ, कहाँ पर, अटल सेतु के पास में छोटे छोटे बच्चों के लिए वो एक बना करके रखा है उनने खिलौना जैसा, कि वहां पर बच्चे ऐसे ऐसे उचकते रहते हैं और जंप वो लगाते रहते, तो वैसे ही मान लो नीचे नेट बंधी है और जैसा ही वो नीचे कूदा होगा गया होगा और जंप लेकर के ऊपर आकर के उस पार दमदार बेड़ा पार, इसी को कहते हैं। इसी प्रकार से उस माटी को विश्वास था कि मेरा कल्याण होगा तो इन्हीं के हाथ से होगा, इसलिए भले ही प्रहार कर रहे हैं मगर मुझे पक्का विश्वास है कि इनका प्रहार मेरे कल्याण के लिए ही है, ये हमारे अहित के लिए प्रहार नहीं हो रहा है। इधर बोली माटी कुछ ना बोली, उफ तक नहीं किया उसने कि मेरे ऊपर प्रहार क्यों, सोच तो रही थी मगर विश्वास था कि अगर माँ ने कहा है कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम तो इनको समर्पित हो जाना, इनके ऊपर विश्वास करना, ये तुम्हारे गलत के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा उसको विश्वास था। इसलिए भोली माटी कुछ ना बोली और बोरी में भरी जा रही। क्या होगा, क्या होगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, उसको श्रद्धांत था। बोरी के दोनों छोर बंद। अब वैसे तो कोई भी बोरी होती है उसमें दो छोर होते हैं, अब भैया आप जो देखते हैं उसमें एक छोर सिला रहता है, दूसरे छोर से आप भर करके उसके ऊपर से बांधते हैं। मगर पुराने जमाने में एक अलग व्यवस्था होती थी, जिन्हें देखी हो, एक खुर्जी कहलाती थी, है घोड़ा के ऊपर वो लादी जाती थी, तो उसका एक छोर इस तरफ लटकता था, दूसरा छोर इस तरफ लटकता था, और उसमें सामग्री भर करके ले जाई जाती थी। लोग बंजी करने भी जाते थे तो वो खुर्जी कुछ अपने कंधे पे भी ऐसे डाल लेते, तो एक छोर पीछे लटकता था एक छोर आगे लटकता था, यहाँ भी सामान भर दिया और यहाँ भी सामान भर दिया और बंजी के लिए चले गए। तो व्यवस्था, अब हुआ छोर, बोरी के दोनों छोर बंद है, इस तरफ का भी छोर बंद कर दिया, इस तरफ का भी छोर बंद किया, ऐसे दो छोर होंगे, ऐसा नहीं कि बोरी में तो दो छोर होते, एक तो बंद ही रहता है। मगर ये खुर्जी वाला जो बोरी थी, एक इस तरफ लटकी है और एक
कहाँ लटकी है अभी आपको पता नहीं है, वो आगे प्रसंग आएगा तब समझ में आएगा। बीचों बीच मुख है और सावरणा साभरणा लज्जा का अनुभव करती नवविवाहिता तनुदरा घूंघट में से झांकती सी। यहाँ उपमा के माध्यम से आचार्य भगवान ने उस दृश्य को यहाँ प्रस्तुत किया है। क्या है? सावरणा, अपने शरीर को वस्त्रों से जो आवरण किए हुए हैं, और साभरणा, आवरण से सहित जो है। क्योंकि जैसे नवविवाहिता सामान्य महिलाएं जो उनके शरीर पर वस्त्र आभूषण है वो तो पहनती ही पहनते हैं, मगर जिसका विवाह होता है उसको कुछ विशेष विशेष आभूषण प्रदान माता पिता करते हैं, उनको पहने हुए हैं। और आज के ज़माने में तो और नई व्यवस्था हो गई कि उसकी साड़ी तो ठीक है, उसका पल्लू और वो इतना लंबा चौड़ा होता है कि कई बार तो सुनते हैं, लोग बताते हैं कि कई बार तो ये कि दो दो व्यक्ति को उनको साड़ी को वो उठा उठा करके चलना पड़ता है, इतनी वजनदार लहंगा। होता कि नहीं होता? अब भैया हमने देखा नहीं, जिन लोगों ने बता दिया वही हमने सुन लिया है कि नहीं? तो इतना वजनदार है तो वो विशेष आवरण है, मगर समस्या दूसरी है। क्या है? कि वह आवरण के साथ में है। हमने देखा जैसे कई बार विवाहित होकर के बहू आती है, कई बार दूल्हा भी आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो हम मंदिर जी में दर्शन करने के लिए गए हैं, उसी समय वो जो नया वर वधू है, दर्शन कर लो, महाराज को आशीर्वाद ले लो, देखो बड़ा शुभ शकुन हो गया। इसी समय महाराज मंदिर में आए, उसी समय ये भी आए। और देखने में आता है कि कल तक जो कुंवारी कन्या थी आज वधू के रूप में आई है, तो उसको संकोच बहुत होता है चलने फिरने में। हमने तो पहले बचपन में देखा था, जब विवाह होता था तो विवाह में एक मोड़ी और एक के साथ एक फ्री होती थी, है? क्यों भेजी जाती थी? क्योंकि नई जगह जा रही है बिटिया, और वहाँ पर पता नहीं कैसी क्या रीति रिवाज होगा, कैसे खान पान होगा, कैसे चलन होगा, कुछ आवश्यकता तो किससे कहे। इसलिए अपने साथ वाली जो बहन होगी, बच्ची होगी, उससे तो कह सकती जाओ ना फलाना सामान ले आओ। नहीं तो कई बार समस्या होती है कि नए स्थान पर पहुंच जाए और अगर बेटा देखो भगोनी ले आओ, दूध आओ है, दूध ले लो, दूध देख रही कहाँ है भगोनी, का हाथ भगोनी, देखी नहीं? हम गंजिया तो जाना थे, भगोनी नहीं जाना था। कौन से तो ऐसे नहीं वो भगवती कोई हो तो के बुला ले आओ, ऐसी क्या अब क्या कह रहे हैं? तो इसलिए कोई जानकार हो तो अपना साथ वाले से तो अपना सुख दुख कहा जा सकता है। ऐसी वो नव विवाहिता जो होती है उसको थोड़ा सा, और पुराने जमाने में तो पर्दा प्रथा थी, घूंघट की व्यवस्था थी, तो वो इतना बड़ा है कि पुराने जमाने में तो एक हाथ का घूंघट होता था। इसलिए हमने कई बार कहा है कि जो एक बुलौआ होता है, काय को मोह चाहने को नहीं, मोह चीनने का बुलौआ था वो। अब जो मोह पूरा खुले धरो तो का चीन नहीं है, पर इसलिए जितना इतना घूंघट हो उसका घूंघट उखाड़ उघाड़ करके देख लेते थे। ये अब हमारे घर में नई सदस्य आई है, बहू आई है, इसलिए वो लज्जा का अनुभव करती थी नवविवाहिता तनु उदरा। उसका उदर भी छोटा सा है, पेट घूंघट में से झांकती सी। अब बोरी तो है, भरी गई है, किंतु उसमें से बोरी में मान लो कहीं फटी हो, थोड़ी कमजोर हो, थोड़ी बिरली हो। जैसे कि आपने देखा होगा जो सब्जी आती ना, सब्जी को भरने वाली भी बोरी आती है, वह बहुत कुछ आर पार का दृश्य उसमें से देखने में आता है। इसलिए घूंघट में से झांकती सी, कभी कभी वो अगर कोई ऐसा देखा हो तो वो ऐसा अपना घूंघट उठा करके देखती है कि जहाँ हमें चलना है पैर रखना है वो
देखने में स्थान तो आ जाए, ऐसे ही घूंघट में से झांकती सी बार बार बस बोरी में से झांक रही माटी भोली। सतियों को भी यतियों को भी प्यारी है यही प्राचीना परिपाटी। क्योंकि जो सती होती थी वह अपने सतीत्व के लिए प्रसिद्ध होती थी। आचरण मर्यादा का वो पूर्णतया पालन किया करती थी और यतियों को भी ऐसी ही प्यारी होती है, यही प्राचीन परिपाटी होती थी। इसके सामने बंधन विरहित शीला नूतन नवीना इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती। आचार्य भगवान ने प्राचीन परंपरा और आधुनिक परंपरा दोनों का ही तल स्पर्शी जो ज्ञान प्राप्त किया था, अनुभव देखा था, उसको बताया कि आज वर्तमान की जो विवाहिता आती हैं वो बंधन विरहित शीला सी, उनको कोई बंधन पसंद सा नहीं आता है और वह उस बंधन से रहित हैं। नूतन नवीना आज की जो आई हैं, इस युग की जीवन लीला का कीमत कम होता है। क्योंकि पुराने ज़माने में जो सास होती थी वो अपनी बहुओं को टोकती रहती थी, ए बेटा मुंह ढांक लो नहीं तो कहोगे कील ठोके कि खूंटा ठोक जाए का दीवार में नहीं, इतने मूड में कील ठोक जाएगी। कुछ भव्य सागर जी महाराज थे, वो कहाँ करते थे हमसे, भैया प्यार की भाषा में कहते भैया देखो तुम कहत नहीं आ का कहते महाराज, तुम तो के करे इतना जो बहुएं आर देवे आती हैं इतना मुंह ढांक करके आड़ दो। क्यों? क्योंकि आपके सिर अगर खुला रहेगा तो आपके तो पुरुषों के तो इतने इतने से होते हैं और आपके तो जितने हाथ है तो करत जाओ उतने बड़े बड़े होते हैं। अब मगर आज के पार्लर जाने वाली तो और इतने ऐसी कटिंग करवा लेती है। मगर भारतीय संस्कृति का अभी भी अंश शेष है, तो वह जो उसका परिपालन कर रही हैं वह अपने बालों को बंधन में बांध करके, अभी यहाँ आगे मूकमाटी में ही प्रसंग आने वाला है कि वह बंधन कैसा होता है। तो सिर को पूरा बांध करके रखना पड़ता है, फिर भी एक आध बाल ऐसा लटक जाता है। मैं कई लोगों को देखा, महिलाओं को देखा, बच्चियों को देखा, भले ही यहाँ से पूरा सिर तो ढका है किंतु दो एक इतने से और एक इतने से लटें लटकती रहती है। क्या करें महाराज, हमने बरगद से कुछ सीख लिया है। बरगद से बड़ा का पेड़ होता ना तो उसकी लटें ऐसी ऐसी नीचे लटकी रहती है, तो हमने भी इतना कोई से सीख ली, हमारी भी कम से कम एक एक तो ये तरफी लटकती रहती है, किंतु वास्तव में वह उचित नहीं है, यह हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती। तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी को पूछा कि क्या पूछा, अब देखो माटी से पूछ रहा है कौन, शिल्पी। क्या पूछता है, तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेशा हो रहा है। मैं भेद जानना चाहता हूँ, यदि कोई बाधा न हो तो बताने की कृपा करोगी क्या? क्या तामसता से दूर हो तुम, क्योंकि आज का जो तड़क भड़कमय जीवन है, संस्कृति है, इसमें दिखावा प्रदर्शन बहुत है। इसलिए हमने 10 लक्षण के पहले ही कहा था कि 10 लक्षण पर्व हमें जागृत करने के लिए आ रहे हैं कि अपनी जीवनचर्या को संयमित संतुलित बनाना सीखो। ये जीवन जीने के लिए तो है किंतु प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। यहाँ पर उन दिनों में फैंसी ड्रेस कंपटीशन ना हो जाए, विविध प्रकार के वस्त्र और विविध प्रकार के आभूषण पहन पहन करके जैसे कोई नुमाइश का मेला लगा हो, ऐसा न हो। हमें तो सिर्फ शरीर पर वस्त्र धारण करना पड़े, एक बार सोचे तो विचार तो करें कि
एक वस्त्र से हमारा काम चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, कोई बात नहीं। एक सेट बना लो, 2 सेट ले लो। आज ये कपड़ा पहनेंगे, कल दूसरा। सिर्फ शरीर को ढांकना है, इसके लिए है। 355 दिन तो आपके पास में है ही, खूब करो। किंतु कम से कम उन 10 दिनों में आपका जीवन धर्ममय बन जाता तो आपका, मगर आपने अगर पहनने में भी वही प्रदर्शन किया और खाने में भी, महाराज हरी सब्जी तो नहीं खाते हम 10 दिन में, ठीक है नहीं खाओ, अच्छी बात है, मगर विविध प्रकार के आइटम पर आइटम बना बना करके खाए तो फिर क्या मतलब निकला। आचार्य तो कभी कभी ऐसा भी कहा करते थे कि महाराज हम हरी वनस्पति को त्याग 10 दिन खिलाने, ठीक है बहुत अच्छी बात है। बुंदेलखंड की ऐसी परिपाटी थी, लोग तो यहाँ तक कहा करते थे कि उन 10 दिनों में सब्जी के भाव ऊपर हो जाते थे कि नीचे हो जाते थे? नीचे हो जाते। क्यों? क्योंकि जितनी भी अच्छी से अच्छी साग सब्जी है वो बनियों को जरूर चाहिए, है कि नहीं? भेड़ा नहीं चाहिए, भिंडी चाहिए। भिंडी में भी इतनी बड़ी वाली नहीं चाहिए, इतनी छोटी छोटी सी हो। रेट कुछ भी हो, रेट तुम्हारा, मगर अच्छी से अच्छी चीज हमें चाहिए है। ऐसी जब अच्छी चीज चाहिए है तो उसको बनाने की विधि भी अच्छी चाहिए है, सब कुछ अच्छा है। 10 दिन तो कम से कम इनका त्याग कर लो महाराज, बिल्कुल नहीं खाए हरी सब्जी। फिर क्या करें? पहले ही हमने व्यवस्था करके रखी गाय की। बल्लर, सेम, सेम को सुखा लिया, कई ने टमाटर सुखा लिए, कई ने लौकी को सुखा लिए, किसी ने गिलकी को सुखा करके रख लिया है। आए 10 लक्षण आने वाले हैं, तो उस समय हरी वनस्पति नहीं खाएंगे, जो सुखा सुखा के रखे हैं कचरियां, है कि नहीं? अब ठीक है कि वो जो स्वाद उन हरी वनस्पति का आएगा वैसा तो स्वाद नहीं आएगा। मैं क्या करें, एक डिब्बा पर चोटियाँ नहीं लेना आप आराम कम से कम उन 10 दिनों में तो चोटियाँ ले लेते। विविध प्रकार के व्यंजन बना बना करके आपने अपना मन का रंजन कर लिया, किंतु निरंजन की चर्चा भूल गए। एक बार कम से कम उस 10 दिनों में तो धर्ममय जीवन अगर हो जाता। बुंदेलखंड में हमने देखा था बचपन में कि यहाँ पर उन 10 दिनों में घरों में हल्दी का भी उपयोग नहीं होता था। क्यों? बतना देखने में भी सांवरी सांवरी सी लगती दाल, गोरी नारी नहीं लगती। क्यों? वो हल्दी डल करके उसका रंग ही कुछ खिल जाता था। किंतु हमें तो सिर्फ पेट को, एक मूलाचार में साधु की 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। एक वृत्ति का नाम है गर्त पूरण वृत्ति। क्या मतलब गर्त पूरण का? जैसे गड्ढा है, आपके यहाँ नींव भरी जाती है ना, तो दीवार तो बनती है, एक एक ईंट सुव्यवस्थित जमाई जाती है, पर दूसरी ईंट उसके बाजू में रखो, बीच में मसाला लगाओ और फिर उसके ऊपर एक रद्द लगने के बाद दूसरी रद्द लगाओ, फिर तीसरी लगाओ। साहुल से नाप लो कि सही जम रही कि नहीं जम रही। अगर ऐसा गड्ढा भरना हो तो उसे भी जमा जमा करके रखते नहीं, वहां तो लाते जाओ पटकते जाओ, गड्ढा भरना मात्र है। पर बड़े बाबा का मंदिर जिसने शुरू में नींव भरते देखा हो, वहां तो आपके ऊपर तो सिला भली कमजोर हो, कमजोर नहीं होगी, अच्छे से अच्छी होगी, पर नीचे तो अच्छी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सिलाएं लाई गई। क्यों? इस पर कितना टनों का भार आने वाला है, इसलिए गड्ढे में कुछ न्यूनता न रह जाए तो वह गड्ढा को भी सुव्यवस्थित भरा जाता है। फिर भी बड़े बाबा का मंदिर अपने स्थान पर है, आपके जहाँ भवन बनते हैं उसका नींव के लिए तो बोर्ड लाओ, गाड़ दो, बस भरना मात्र है। उसी प्रकार से ये गड्ढे को भरना मात्र था। लक्ष्य हमारा तो सिर्फ जिह्वा इंद्री पर नियंत्रण करना है, स्वाद पर नियंत्रण करना है। इसलिए खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है, एज यू लाइक, आपके ऊपर है कि आप जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं। महाराज सुबह भव नहीं और ले आओ, और सुबह से लेकर के शाम तक, और कई कई लोग तो रात तक, जब तक सो न जाए तब तक काय कछु है का, ले आओ, तना तना मीठा ले आओ, तना खा ले, फिर नींद आएगी। जब तक खा न ले, इसलिए
वो आप हमें ऐसा लग रहा है कि खाने के लिए ही आप जी रहे हो। वो 10 लक्षण तो थे, आपको जीने के लिए कुछ पेट में डालना है। इसलिए बहुत से लोग उपवास करते थे, उपवास नहीं कर पा रहे हैं, एकासन कर रहे हैं। एकासन भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने रसी पूर्वक भोजन किया। अब जिसका रविवार को दिन आ गो, ये भगवान अब का हो गो, कष्ट आ गया भारी। क्यों? गुट कोई नहीं जा रहा। इसे एक हलवा बनाओ भैया, वो हलवा बनाओ, वो भी तरह पतरों पतरों से, बस डालते जाओ सटकाते जाओ। क्यों? क्योंकि वो जिह्वा इंद्री को जो रस राज है नमक, उसका सेवन करने नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बिना वो गुटका नहीं जाता है। क्योंकि हम तो जिह्वा इंद्री के दास बन गए हैं, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है यही सब तुम्हारी तामसता में वृत्ति है क्या? इसलिए हमें तो लगता है कि तामसता से तुम दूर हो, और दूर के बीच में और बिंदी और रख दिए हैं। वो दूर नहीं, दूरी बहुत दूर हो गई है, और सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे शरीर में कई जगह घाव आ गए। अब घाव तो है, पर वो घाव कैसे हुए हैं? आज के हैं या पुराने हैं? बहुत पुराने हैं, आज के नहीं। सुदीर्घ काल से हमारे शरीर पर छेद से लगते हैं। संदेशा हो रहा है, क्या कारण है, किस कारण से तुम्हारे शरीर पर ये छेद से हो गए हैं, बताओगी क्या? ठीक है, कुछ क्षणों के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है। जैसे आपको भी कई बार, जैसे फिल्म जिन्होंने देखी हो, उसमें कोई घटना आ गई तो प्लेबैक से पुराना दृश्य दिखाया जाता है कि पहले दो भाई थे, मेला गए थे देखने के लिए, और मेले में बिछड़ गए। हमने पढ़ा था विद्याधर की कथा। जब विद्याधर थे आचार्य भगवान, तो विद्याधर की अवस्था में मेला देखने के लिए जाते थे, तो वो आपस में चर्चा कर ली उनने। मान लो मित्र हैं कि भैया, मान लो अगर कहीं साथ साथ तो सब चल रहे हैं, और इतनी रेल पेल भीड़ भाड़ है कि अगर कहीं अपन बिछुड़ गए एक दूसरे से, तो फिर कैसे मिलेंगे? अब आज के ज़माने में तो हेलो कहाँ हो, हम अमुक जगह हैं। अब उस जमाने में हेलो तो हद होने, फिर क्या करें? तो उनने कैसे सोच विचार, देखो सामने वो मंदिर दिख रहा ना, बस अगर मान लो अपन गुम जाएं, भूल जाएं, एक दूसरे से बिछड़ जाएं, तो ये मंदिर के पास आकर के खड़े हो जाना, तो अपन एक दूसरे को पा लेंगे। अन्यथा हमारा बिछोड़न कब का हो जाएगा। इसी प्रकार से मेला ठेले में गए थे दो भाई, एक भाई दूसरे भाई से बिछड़ गया, बहुत ढूंढा नहीं मिला, अब पता नहीं कहाँ चला गया, कौन के साथ में चला गया। हो सकता है अपने गांव के, अपने नगर के कई व्यक्ति आए होंगे, ऐसा ना हो उनके साथ किसी के साथ में चला गया हो। अब क्या करें? सुबह से शाम हो गई, ढूंढते ढूंढते नहीं मिल रहा है। अनाउंस भी हो रहा है कि बच्चे के माता पिता गुम गए हैं, कि बच्चा गुम गया। अब कहते तो ऐसे ही है अनाउंसमेंट करने वाले, अमुक बच्चा है, इतनी उम्र का है, ऐसा कपड़ा पहने हैं, उसके माता पिता गुम गए हैं, और वो हमारी बात सुन रहे हो, तो यहाँ आकर के अपने बच्चे को ले जाएं। अब बच्चे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अब उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो कर रहा हो सब, कहाँ के हो रहने वाले हो? भैया नाम बता दे, नाम ही नहीं बता रहा है, वो अपना नाम भी नहीं बता पा रहा है। तुम्हारा नाम अमित है। समेत का कह रहे समेत है, अब रमेश है कि तमेश है कि का है नाम है। अब क्योंकि वो बच्चा बच्चा है, तोतली भाषा में बोल रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? दंदा थे, दंदा तो हो ही रहो भैया। अब क्योंकि बोल नहीं पा रहा है, वो टूटी फूटी भाषा में बोल रहा है, तो वो टूटी फूटी भाषा में नहीं बता पा रहा है। इसलिए कम से कम मेला ठेला में जाओ तो बच्चा के नाम के ऊपर एक जेब में पर्ची रख दो, तो कम से कम हम पर्ची से देख लेंगे कि भैया बालक अमुक है, इनके पिताजी अमुक है, अमुक गांव का रहने वाला है, अपन को पता चल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर माटी का अतीत उसको लौटाया कि मेरे जीवन में क्या क्या घटना घटित हुई है,
और उत्तर के रूप में और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। अतीत का वह दृश्य देख करके कांप जाती है आत्मा कि मेरे साथ जीवन में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या दुर्दशा मैंने अपने देखी है, क्या क्या मेरे जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं। एक एक चीज को अगर मैं स्मरण में लाऊं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरा जीवन कितना भयानक था, कितना पतित था, कितना उपेक्षित था। क्या क्या बताऊं, कहाँ का दृश्य याद करूं मुझे। इसलिए वह मानो दीर्घ श्वास लेकर के ही अपने अतीत का स्मरण करके उसकी रूह कांप जाती है। फिर भी कुछ न कुछ तो होगा। और उस दीर्घ श्वास ने ही शिल्पी के संदेह को विदेह बना दिया। क्यों? वह संदेह अभी जो हो रहा था, कैसा प्रास है, वह संदेह विदेह हो गया और उसकी दीर्घ श्वास ने उसकी दशा का मानव स्वयं ही वर्णन कर दिया। और विश्वास को श्वास लेने हेतु एक देह मिली। समझ में आ गया इसका जीवन बहुत पतितमय रहा होगा। तब तो उसके जीवन में शरीर में स्थान स्थान पर ऐसे छिलन के छेद से बने हुए हैं, फिर भी सही सही अवधान नहीं हुआ। अब मैंने जो सोचा है, जरूर नहीं कि वैसा जो मैंने सोचा है वैसा ही इसका अतीत हुआ है। समाधान कैसे मिलेगा? सही समाधान नहीं हुआ है, इसलिए सही सही अवधान भी नहीं हुआ है। फिर भी पूछता हूँ, जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की। अभी भी कुछ कुछ तो बात मुझे समझ में आ गई है, मगर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी अनुत्तरित ही है। अगर उत्तर मिल जाता। अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है शब्दों का आलम्बन ले। कौन? इसको देखकर ही माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है शब्दों का अवलंबन ले। जब आपका भले ही मुख से कुछ ना कहा जा रहा हो, किंतु आपकी भावाभिव्यक्ति स्वयं ही बखान कर देती है। क्या है? आचार्य श्री ने एक बार कहा था, फेज इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। आपका हृदय के भावों की अभिव्यक्तिकरण आपके मुख से हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका चेहरा प्रसन्न दिख रहा है, मतलब आपको आनंद आ रहा है। आपका चेहरा म्लान है, मतलब आपको कहीं दुख सा हो रहा है। आपका चेहरा आश्चर्य कर रहा है, मतलब कोई विस्मय सा आपको हो रहा है। हम मान लो रात में आप पर्वत राज की वंदना करने के लिए जाते हैं, भले ही कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, इसलिए अंधकार में आप कदम बढ़ाते जाते हैं, चलते जाते हैं, चढ़ते चढ़ते जब श्री गौतम स्वामी की टोंक तक पहुंचते हैं, तब तक दिन हो चुका होता है। तो ऊपर आ गए, इतने ऊपर आ गए। कौन? कोई दूसरा आया क्या? हम अगर एक व्यक्ति कह रहे थे कि शाम को या दिन में आप पहाड़ देख लो, आज तब ठीक है, आज हुआ है, आपने ये है, तो इसका हमसे संभव नहीं है। हम तो अपने घर से मंदिर भी आते तो पापा क्या दे दो, काई की दुकान की नहीं, एक्टिवा की, क्योंकि बिना गाड़ी के हम घर से मंदिर भी नहीं आते थे। और इतना बड़ा पहाड़ हमसे चढ़ना संभव नहीं। हमने सुना है कि 6 मील मतलब 9 किलोमीटर की चढ़ाई है, 9 किलोमीटर की ऊपर की बंदना है और 9 किलोमीटर से उतरना, 27 किलोमीटर। हम तो 7 कदम नहीं चल पाए, ब्याह नहीं भवे से 7 कदम नहीं चल पाए, ये बात अलग है। क्योंकि वो भी सप्तपदी होती ना, तो वो बात अलग है। पर हम तो एक एक कदम फूक फूक कर रखते हैं, हमसे चढ़ाई नहीं हो पाएगी। मगर यहाँ तो कह रहे हैं कि उस माटी ने उस शिल्पी के चेहरे को पढ़ लिया है। ये क्या संदेह कर रहा है समय आपका होने वाले, कुछ बताना तो नहीं भैया? अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात। क्योंकि अमीरों के जीवन ने वो दृश्य देखे हैं जो हमारे जैसे व्यक्ति के जीवन में स्वप्न में भी वैसे नहीं आता। हमने बचपन में एक परिवार के यहाँ गए थे बैठने के लिए, ये तो बहुत छोटे,
और देखने में आया कि उनके घर की जो बुजुर्ग सदस्य थी, जिनको अपन कहें आधुनिक भाषा में दादी, वो एक काम कर रही थी। अब हमें भी आश्चर्य जैसा हो रहा था और जिनके साथ हम गए थे उनको भी आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य की बात थी कि वो जो दादी अम्मा है वो कुछ चीज छील रही थी। लौकी, गिलकी, परवल, टिंडा छीलना तो अलग सहज बात है। वो जो चीज छील रही थी वो स्वयं विस्मय कारक थी। तो कौन सी चीज हो सकती छीलने की जिसमें आपको विस्मय हो सके? बता सकता कोई? पता नहीं आपको क्या प्रश्न है। वो जो छीलने की वस्तु थी फल थी, ड्राई फ्रूट नहीं, फ्रूट्स, सेव, हाँ, अंगूर, और वो भी कच्चे अंगूर नहीं, पके हुए अंगूर। अब अंगूर का छिलका निकाल रहे हैं। पूछा क्या बात है, ये अंगूर छीले जाते क्या? हाँ, हमारा छोटा सा नाती है ना, उसके गले में ये अंगूर के छिलका गड़ते हैं इसलिए छील रहे हैं। ये कहते हैं अमीरों के चोचले, है कि नहीं? यहाँ तो खाने क्या क्या देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और इनके यहाँ पर ऐसा अमीरी का साम्राज्य है कि इनके गले में, नाती के गले में वह अंगूर का छिलका गड़ता है, इसलिए छील करके अलग कर रहे, फेंक रहे हैं। ठीक है, अमीरों की नहीं, ये गरीबों की बात है। और हमने उसी परिवार को ऐसा भी देखा कि कर्म का पलड़ा ऐसा पलटा, ऐसा पलटा, ऐसा पलटा कि एक एक दाने को वे बेर बेर खाते सो बेर बीन खाते, वे बेर बीन खाते सो बेर बेर खाते। यहाँ कोई अनुप्रास अलंकार नहीं सिखा रहा है आपको। जो सुबह से शाम तक उनका मुंह खाने से रुकता नहीं था, अब एक एक दाना को बेर बेर बीन बीन करके खा रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए लाले पड़ गए। क्यों? कर्म का पलड़ा ऐसा पलटा कि कल तक जो करोड़पति थे आज रोडपति हो गए, और डब्बा सब कुछ डब्बा में डब्बा हो गए। उस जमाने में डब्बा नहीं चलता था, वायदा व्यापार, किंतु आज के जमाने में वायदा व्यापार जो करता है, लगा दिए और सब कछु वायदा व्यापार। नहीं तो आईपीएल तो है ही, आईपीएल में लगाओ और पीएल के समान डूब जाओ। इसलिए अमीरों की नहीं, गरीबों की बात है, कोठी महलों की बात नहीं। अब आप लोग भजन में भले ही गा लेते हैं, मुनिवर आज मोरी, अब एक व्यक्ति तोतली भाषा में गा रहा था, मुनि बल आत मेरी कुटिया में आए हैं। कुटिया में आए कि कुटिया में आए? अब क्या करें, थोड़ी तोतली आवाज से तो वो कुटिया को, अब हमें सुन करके हंसी आ रहे थे। वो बार बार गा रहा है, मुनि बर आज मेरी कुटिया में आए हैं। ठीक है भैया, मगर भाव तो उसके अच्छे थे, ये इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए कोठी की नहीं, कुटिया की बात समय आपका हो गया।